मूवी की शुरुआत में हम एक हाईटेक एरिया को देखते हैं जहां बड़ा नोबिता अपनी ऑटोमेटिक कार में बैठकर घर जा रहा होता है। तभी जियान और उनकी दोस्तों की बातों से हमें पता चलता है कि अगले दिन उसकी शादी शिजुका से होने वाली है। वहीं हम छोटे नोबिता और डोरेमोन को भी आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। तभी मूवी यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है, जहाँ आज नोबिता बहुत खुश है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। लेकिन घर आते ही उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि नोबिता ने उनसे अपना टेस्ट पेपर छुपाया हुआ था जिसमें उसके 0 मार्क्स आए थे। नोबिता तुरंत ही डोरेमोन के पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि शायद ये उसकी असली फैमिली नहीं है और मैं अडॉप्टेड हूँ, इसलिए तो उसकी मॉम ने उसके जन्मदिन पर भी उसे इतना डांटा। डोरेमोन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए छत पर अपने गैजेट्स को क्लीन कर रहा था। उसने दीवार पर चढ़ने के लिए ग्रेविटी पेंट का इस्तेमाल किया हुआ था। तभी नोबिता की नजर उसके एक गैजेट पर पड़ती है जिससे थोड़ी देर पहले की मेमोरीज को मिटाया जा सकता था। नोबिता डोरेमोन से उसे मांगने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे साफ इनकार कर देता है, जिससे उनके बीच में लड़ाई होने लगती है और नोबिता अपने सभी पेपर्स को छुपाने के लिए गैजेट मांगता है। डोरेमोन उसके लिए भी मना कर देता है। तभी टाइम मशीन से फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से कुछ आकर नोबिता से टकराता है। बॉक्स के खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सोल एक्सचेंज गैजेट का सैंपल है। नोबिता उसे एक तरफ से पकड़ता है, वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन उस रोप को पकड़ रहा था। उन दोनों की सोल्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाने से दोनों की सोल्स अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाती हैं। तभी अचानक से नोबिता बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो तुरंत ही टाइम मशीन में कहीं चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो अपने सारे टेस्ट पेपर को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन तभी उसकी मदर उसे ढूंढते हुए ऊपर आ जाती हैं। तब नोबिता और डोरेमोन ग्रेविटी पेंट की हेल्प से छत पर चिपक जाते हैं। अब अपनी मॉम के जाने के बाद नोबिता अपने सभी टेस्ट पेपर्स को एक बॉक्स में छुपा देता है। उस बॉक्स में उसे अपने बचपन का एक टेडी बियर भी मिलता है जो कि उसकी दादी ने उसे दिया था। नोबिता अपनी दादी को बहुत मिस करने लगता है, जिसके बाद वो और डोरेमोन टाइम मशीन की हेल्प से पास्ट में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने घर के बाहर 3 साल का नोबिता रोते हुए दिखाई देता है, जिसे शिजुका शांत करवा कर अपने साथ ले जाती है। तब बड़ा नोबिता जाकर जियान और सुनियो को मारता है। डोरेमोन उसे ऐसा करने के लिए रोक ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है और वो छोटे नोबिता और शिजुका को खेलते हुए देखती है। दादी मार्केट से फायरवर्क्स लेने गई थी, मगर वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिलते, जिसके चलते छोटा नोबिता उनसे झगड़ने लगता है। ये देखकर शिजुका नोबिता से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब बड़ा नोबिता भी आकर उसे डांटने लगता है, जिसके चलते छोटा नोबिता भी रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उनकी मदर आकर उल्टा नोबिता को डांटती है। डोरेमोन उसे अपने टाइम में लेकर जाने लगता है, पर नोबिता को अभी अपनी दादी से और मिलना था, इसलिए वो टाइम मशीन से कूद जाता है और फिर अपनी दादी के पास जाकर पूछता है कि क्या वो नोबिता से प्यार करती हैं, जिस पर उसकी दादी कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और काश मैं उसे स्कूल जाते हुए देख पाती, क्योंकि अब मेरी इतनी ज्यादा उम्र नहीं बची है। तब नोबिता तुरंत ही प्रेजेंट में आकर अपना स्कूल बैग लाता है और अपनी दादी को उसे टांग कर दिखाता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। उसकी ये बात सुनकर दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें स्कूल जाते हुए तो देख लिया, बस अब मैं एक बार तुम्हारी दुल्हन की सूरत भी देखना चाहती हूँ। ये सुनकर नोबिता पूरी तरह से शर्मा जाता है और वो डोरेमोन से हेल्प मांगता है। तब डोरेमोन अपनी पॉकेट से टाइम टेलीविजन को निकालता है, जिसमें वो लोग नोबिता की शादी वाले दिन को देखते हैं। वहाँ फ्यूचर वाला नोबिता किसी की कॉल को पिक नहीं कर रहा होता। जियान और सुनियो उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें भी नहीं मिलता। ये देखकर प्रेजेंट का नोबिता और डोरेमोन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत ही फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाने से पहले नोबिता अपनी दादी को भरोसा देकर जाता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता वहाँ से सीधा फ्यूचर में जाते हैं, जहाँ सभी बड़े हो चुके थे और वो मिलकर बड़े नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सुनियो सभी से कहता है कि जरूर ही नोबिता शादी से डरकर भाग गया है, लेकिन शिजुका को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसे नोबिता पर पूरी तरह से भरोसा था। अब ये देखकर छोटे नोबिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो टाइम क्लॉथ की हेल्प से खुद को बड़ा कर लेता है और वो बड़ा नोबिता बनकर ही सभी के पास जाता है और कहता है कि वो रास्ता भूल गया था, जिसके बाद सभी लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। अंदर से होटल काफी ज्यादा खूबसूरत और शानदार था। नोबिता शादी के लिए काफी ज्यादा घबरा रहा था। तब डोरेमोन उसे शांत करवाता है और थोड़ी ही देर में उसकी और शिजुका की शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही फादर मैरिज कंप्लीट करने के लिए नोबिता को शिजुका को किस
वापस करने के लिए कहते हैं वो शर्माते हुए बेहोश हो जाता है। शिजुका इससे बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, जिसके बाद वो सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। वेडिंग केक कट करने के बाद जब नोबिता को स्पीच देने का समय आता है तब नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वो अपनी स्पीच वेटिंग एरिया में ही भूल गया है, इसलिए वो उसे लेने के बहाने वहाँ से भाग जाता है ताकि वो और डोरेमोन बड़े नोबिता को ढूंढकर वहाँ पर ला सकें। लेकिन जैसे ही डोरेमोन गैजेट निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है उसे याद आता है कि वो तो अपने सभी काम के गैजेट्स घर पर ही भूल गया है, इसलिए वो लोग टाइम मशीन की हेल्प से प्रेजेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। यही डोरेमोन नोबिता को बताता है कि पास्ट का 1 घंटा फ्यूचर के 5 मिनट के बराबर ही है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो लोग तुरंत ही टॉयलेट में जाते हैं जहाँ उन्होंने टाइम मशीन को छोड़ा था, मगर वो देखते हैं कि टाइम मशीन तो वहाँ पर थी ही नहीं। ये देखकर डोरेमोन काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी सोचने के बाद वो कहता है कि उस टाइम मशीन को सिर्फ एक ही शख्स है जो कि अच्छे से चला सकता है और वो है बड़ा नोबिता। वो जरूर ही टाइम मशीन लेकर किसी और समय में चला गया होगा। ये सुनकर नोबिता भी काफी ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि अब वो लोग अपने समय में नहीं जा सकते थे। डोरेमोन भी अपने सारे गैजेट्स चेक करता है लेकिन उनमें से काम का कोई भी गैजेट नहीं था। तभी डोरेमोन को एक आइडिया आता है और वो अपने गैजेट को निकाल कर कहता है कि वो लोग कुछ देर के लिए सोल एक्सचेंज करके पास्ट वाले नोबिता को यहाँ बुला लेंगे। इसके बाद डोरेमोन नोबिता की सोल को निकाल कर पास्ट वाले नोबिता के पास चला जाता है। तभी मूवी की शुरुआत में नोबिता कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। वो नोबिता फ्यूचर में आकर उन्हें टाइम मशीन दे देता है, जिसके बाद वो लोग अपनी एक्चुअल टाइम में आ जाते हैं जहाँ उन्हें बड़ा नोबिता भी मिल जाता है। फ्यूचर का नोबिता उन्हें बताता है कि शिजुका को लगता है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और बर्बाद हो जाऊंगा, यही कारण है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई है, इसलिए मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। वो आगे कहता है कि शायद वो कभी भी शिजुका को खुश रख नहीं पाएगा। तब छोटा नोबिता उसे बताता है कि वो ऑलरेडी शिजुका से शादी कर चुका है क्योंकि सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो लोग टाइम टीवी से देखते हैं कि शिजुका उसका बेसब्री से वेट कर रही होती है। फ्यूचर का नोबिता रोते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शिजुका की शादी किसी अच्छे इंसान से हो क्योंकि मैं तो बेरोजगार हूँ और कभी भी उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। इसके बाद वो कहता है कि काश स्कूल में उसने ध्यान से पढ़ाई की होती तो उसका फ्यूचर ऐसा नहीं होता और अगर उसे अब कोई भी मौका मिले तो वो जरूर ही मेहनत करके सारे काम करता। तभी डोरेमोन को एक आइडिया आता है और वो सोल एक्सचेंज रोप निकाल कर उन्हें देता है ताकि वो अपनी सोल को एक्सचेंज कर लें। वो वैसा ही करते हैं, जिसके बाद फ्यूचर का नोबिता प्रेजेंट नोबिता की बॉडी में आ जाता है। इसके बाद वो जियान और सुनियो के साथ खेलने के लिए ग्राउंड में चला जाता है। वो उन लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा एंजॉय करता है। प्रेजेंट का नोबिता और डोरेमोन छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में जब वो लोग वापस घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि एक सेल्समैन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल वो फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से सोल एक्सचेंज रोप को लेने आया था क्योंकि उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ गई थी। डोरेमोन के पूछने पर वो सेल्समैन बताता है कि सोल्स के ट्रांसफर हो जाने के बाद अगर 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो सोल्स वापस बॉडी में नहीं आ पाएंगी और वो दोनों ही इंसान अपनी मेमोरीज खो देंगे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूचर का नोबिता शहर के एक गुंडे से टकरा जाता है और वो लोग उसके पीछे पड़ गए थे। तभी वो किसी तरह वहाँ से भागता है, लेकिन गुंडे आखिरकार उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी मिट रही थी, इसलिए वो बीच बीच में बेहोश होने लगता है। शिजुका ये सब कुछ देख रही थी। वो तुरंत ही आकर नोबिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब नोबिता उन गुंडों के लीडर पर हमला कर देता है, जिस पर गुस्सा होके वो गुंडों का लीडर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और फिर वो तीनों ही मिलकर उन गुंडों को पीट पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद जियान भी नोबिता से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, लेकिन तभी नोबिता अचानक से बेहोश हो जाता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट नोबिता भी बेहोश हो गया था। डोरेमोन तब एनीवेयर डोर निकाल कर फ्यूचर नोबिता के पास पहुँचता है ताकि वो उनकी सोल्स को एक्सचेंज कर सके, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए सोल्स एक्सचेंज नहीं हो रही होती। तब डोरेमोन उसे अपनी पुरानी बातें याद दिलाने लगता है और कहता है कि अगर तुम सब कुछ भूल गए तो किसी को भी याद रख नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से सोल एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू हो जाता है और दोनों ही नोबिता की मेमोरीज उनके पास चली जाती हैं, जिससे उन्हें होश भी आ जाता है। तभी नोबिता शिजुका को गले लगाकर कहती है कि तुम जैसे ही हो वैसे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। इतना बोलकर वो रोने लगती है। ये सब कुछ फ्यूचर का नोबिता भी देख रहा था। वो डोरेमोन से कहता
कहता है कि अब वो अपने घर अपनी सुजुका के पास जाने के लिए तैयार है। वो लोग टाइम मशीन में बैठते हैं, लेकिन तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले उस दिन जाएंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे। अब इसके बाद जब वो अपने पास के घर में पहुंचते हैं तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर तभी वहाँ पर नोबिता के डैड ऑफिस से आ जाते हैं और वो उन तीनों को अपने घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए भागते हैं जहाँ नोबिता पैदा हुआ था। नोबिता की मॉम उसे बताती है कि उनकी दादी बहुत ही ज्यादा खुश हैं और प्रेयर्स के लिए गई हैं और उन्होंने उस बच्चे को गिफ्ट के तौर पर एक टेडी भी दिया है और ये वही टेडी था जो अभी तक नोबिता के पास रखा हुआ था। वो लोग अपने बेबी का नाम नोबिता सोचते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि वो बड़ा होकर एक ताकतवर और अच्छा इंसान बनेगा। इसके बाद वो लोग अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। वो उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ये देखकर बाहर दोनों नोबिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद वो लोग नोबिता की वेडिंग डे पर चले जाते हैं। छोटा नोबिता बड़े नोबिता से कहता है कि उसे अपना एक प्रॉमिस पूरा करना है, इसलिए वो उसे अपनी वेडिंग रिंग देकर वहाँ से चला जाता है। फ्यूचर नोबिता भी अपनी स्पीच देने के लिए जाता है और फिर वो सभी को एक इमोशनल स्पीच देता है और वो अपनी बचपन की सारी यादें उन सभी लोगों के साथ शेयर करता है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। इधर उसकी ये सारी स्पीच उसकी दादी भी सुन रही थी, जिसे डोरेमोन और नोबिता पास्ट से लेकर आए हुए थे। बड़े नोबिता और शिजुका की नजर भी उन पर पड़ती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शिजुका को पता था कि जो पहले था वो नोबिता नहीं था, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि डोरेमोन उसकी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। नोबिता जिस पर हाँ में जवाब देता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।